वहीं पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक इन दिनों एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे में भारत में कई जगह पर अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या पर शामत आ चुकी है। वो आनंद फानन में अपने घरों को खाली कर रहे हैं क्योंकि कुछ समय पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सभी अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलेगा जहां रोहिंग्या रह रहे हैं और भारत के संसाधनों पर अपना हक जमा बैठे हैं। ऐसे में गाजियाबाद के एक इलाके में लाइव टाइम्स की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची रियलिटी चेक करने के लिए। आपको हकीकत से रूबरू कराते हैं। अंदर चलते हैं और अंदर जाके कोशिश करते हैं बातचीत करने की और जानते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है, कितने सालों से लोग रह रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है वो आप देखिए कि यहाँ पर कोने कोने में जो घर हैं वो बना दिए गए हैं। कैमरे से लोग दूर भाग रहे हैं, बातचीत करना नहीं चाहते हैं। कई लोगों को नहीं पता कि वो यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं, कहाँ से आए हैं। यानी कि जो एक बात कही जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर अवैध कॉलोनीज बना के लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं अब सच होता हुआ दिख रहा है। हालांकि लोग अगर आप देखेंगे तो यहाँ ऑफ द कैमरा तो बात कर रहे हैं लेकिन कैमरे पर आकर कोई बात नहीं करना चाह रहा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि लोगों से बातचीत करें और जानें कि आखिर जिस तरीके से इन दिनों आरोप लगाया जा रहा है, एसआईआर भी कराया गया, बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक लोग जो हैं वो अपने घर को छोड़कर जा रहे हैं और योगी की तरफ से भी कहा गया था कि जो अवैध कॉलोनियां हैं वहां पर बुलडोजर एक्शन जो है वो किया जाए। क्या नाम है आंटी आपका? उषा। कहाँ से आए? गोरखपुर से। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम लोग के रहते हो गया 40 साल। आधार कार्ड बना? हाँ आधार कार्ड है। कहाँ का बना? यहीं पता है। यहाँ पे मुस्लिम और हिंदू दोनों रहते हैं? हाँ मुस्लिम हिंदू दोनों रहते हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद आरिफ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 25-30 साल। 25-30 साल से। कहाँ से आए हैं आप? बिहार से। बिहार में कहाँ से? खगड़िया। आधार कार्ड बनाया हुआ हम्म। है आधार कार्ड यहाँ इस वक्त? हाँ दिखा सकते हैं आप? आधार कार्ड भी बिहार में। हमको यहाँ से कोई जरूरत ही नहीं रहता। अब काम करने के लिए आते हैं, काम करके चले जाते हैं कहाँ चले जाते हैं? गाँव। गाँव चले जाते हैं। यहाँ किसके साथ रह रहे हैं? बच्चे के साथ रह रहे हैं। गाजियाबाद में रेलवे ट्रैक के किनारे एक ऐसी बस्ती है जहां सालों से अवैध रूप से बड़ी संख्या में रोहिंग्या रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जब उनके पास कोई कागजात नहीं है तो ये लोग कैसे यहां पर टिके हुए हैं। हमारी टीम जब इस इलाके में पहुंची तो कैमरा ऑन होते ही लोग घरों के अंदर छिप गए। कई लोग अपनी दुकानों को खाली करके भागने लगे। आलम यह था कि किसी के पास ना तो आधार कार्ड था ना ही कोई दस्तावेज था। ऐसे में ये लोग कैसे राजधानी दिल्ली के करीब पहुंचे आप खुद देखिए। विजयनगर से। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मेरा मकान ही यही है, पैदाश ही यही का। 3.5 कागजात हैं आपके पास? हाँ 3.5। आधार कार्ड कहाँ का बना हुआ है? यही का बना हुआ विजयनगर का। हाँ दिखाऊं क्या? कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? हाँ वो रहने वाली बात क्या, जब मैं कह रहा हूँ मेरा पैदाश ही यहाँ का, तो रहने वाले क्या? परिवार में कितने सदस्य? हाँ हम तो, हमारे तो। सरकार जो है वो अवैध जमीनों पर अब बुलडोजर चलवा रही है। ये सही है। सही है लग रहा है? ये भी तो अवैध जमीन पे नहीं, अवैध में जो बन रहा है वो अगर चलवा रहे हैं तो सही है। ये भी तो अवैध जमीन पे बना है रेलवे। फिर हम क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं क्या? वो अगर तोड़वा रहे हैं तो सही है। हाँ। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? 40 साल से। कहाँ से आए थे? बिहार से आया हूँ। बिहार में कहाँ से? खगड़िया जिला से। वोट डालते हैं? हाँ डाला था? हूँ अपने गाँव में डालता हूँ। कब डाला था वो? अभी डाल के आया हूँ, 1 महीने पहले आया हूँ डाल को 6 तारीख को। वोट डाला है? हाँ डाल को आया हूँ। है वोटर आईडी कार्ड वगैरह बना? कुछ है, सब कुछ है। यूपी सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान चला रही है। अवैध कब्जे पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। लाइव टाइम्स की टीम जब यहां पहुंची तो हालात बेहद चौंकाने वाले मिले। लोग बिना किसी प्रूफ के ही यहां बसे हुए हैं। जब हमारी टीम ने इन लोगों के आधार कार्ड दिखाने के लिए कहा तो वो घबरा गए। मीडिया के सामने हकीकत सामने आने के बाद ये लोग घरों में छिप गए या फिर डर से भागने लगे। कुंडी लगा हुआ घर और डर साफ तौर पर यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ देखिए आप, अंदर लोग मौजूद हैं लेकिन घर जो है वो नहीं खोला जा रहा है। ये अंदर लोग मौजूद हैं और ये घर, ये दूसरा घर है। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो अंदर जो शख्स है वो यहाँ मौजूद है लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाहर आने से जो खौफ है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इस तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ पर इनके घरों के बाहर जो है
वो आप देखिए कि बच्चे भी अपना चेहरा छुपा रहे हैं और बच्चे भी ऑन द कैमरा नहीं आ रहे हैं। बच्चों को आगे कर दिया गया है और जो लोग हैं वो अंदर खुद जाकर छुप गए हैं। और अभी अगर आप कैमरा बंद कर दीजिए, अगर यहाँ से चले जाइए तो लोग बाहर आ जाएंगे, लेकिन जैसे ही कैमरा शुरू होता है और जैसे हम यहाँ पर रियलिटी चेक के लिए पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ से जो है वो घरों के अंदर जा रहे हैं, छुप रहे हैं और इस तरीके से घरों के बाहर ताला लगा दिया जा रहा है। अंदर लोग मौजूद हैं, बावजूद इसके यहाँ पर घरों में ताले लगे हुए हैं और ये अंदर से खुद लोगों ने गेट बंद किया हुआ है। एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसकी वजह से रोहिंग्या में एक तरफ खौफ दिखाई दे रहा है, तो रेलवे की जमीन पर इतने लंबे समय से वो कैसे टिके हैं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसका जवाब तलाशने के लिए लाइव टाइम्स की टीम पहुंची तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे कैमरे में कैद हुई जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। 2003 में वहां रह रहे लोगों को राजनगर में सरकारी आवास भी मिला था, लेकिन कई लोगों के पास भारत के दस्तावेज न होने की वजह से उन्हें कोई घर नहीं मिल पाया। सरकार कह रही है अवैध जमीन जो बनाई गई है, अवैध जमीन पर ही आप लोग रह रहे हैं। हाँ, अवैध जमीन पर रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ रह रहे हैं 2006 से। हाँ, अभी 1987 से आप 2006 पे आ गए। हाँ 2000। हाँ, पहले कह रहे थे सुदामापुरी में रहते थे। कितने साल से आप यहाँ रह रहे 15-16 साल से 15-16 साल से। हैं? कहाँ से आई? मैं खगड़िया जिला से आई हूँ। जी खगड़िया से आप आई हैं। यहाँ परिवार में कितने 3 लड़का है, 2 लड़कियों के साथ। आधार कार्ड है आपका? हाँ है कहाँ है आधार कार्ड? मेरे साथ में। साल से गाजियाबाद। 15-16 साल से। ये अवैध जमीन पर जो बना हुआ है ये तो कभी भी टूट सकता है। तो कई बार तो टूट गया ये। हाँ, बसा लेते हैं अवैध जमीन। तो कहाँ जाएं बताइए, कोई समाधान भी तो होना चाहिए जाने के लिए। आधार कार्ड है आपका? हाँ जी मैम है। कहाँ है आधार? यहीं पे है। एक बार दिखाएंगे? कैमरे पे दिखा तो नहीं सकता हूँ क्योंकि है नहीं, लेकिन उसकी नंबर बोल। अभी है, अभी कह रहे हैं अभी है, फिर नहीं है। नहीं, मेरे पास अभी पास में नहीं है, घर पे है। इसकी नंबर भी बोल सकता हूँ। आप कहाँ से? यहीं से रहे, यहीं से। कहाँ यहाँ से? देसी कंपाउंड। क्या नाम है आप? प्रशांत। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से अभी आए 2-4 महीने हुए। हाँ, काम करते मतलब यहीं। कहाँ काम करते? स्वदेशी कंपाउंड। वर्तमान में जिन बाहर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें पश्चिम बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, पुडुचेरी शामिल हैं। बहरहाल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कह दिया है कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची के एसआईआर की बहुत कीमत है और लिहाजा सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी सिटीजन इससे छूट ना पाए और अयोग्य का नाम लिस्ट में दर्ज ना हो।